अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। सेकंड पार्ट में टोटल 2 टर्म दिए हुए हैं, हमने इसे फैक्टराइज करना है, छोटी छोटी ब्रैकेट्स में छोटे छोटे फैक्टर में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखें, ये हमारे पास 2 टर्म दी हुई हैं, हम देखेंगे इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो हमने देखा इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 चला जाएगा तो यहाँ x4 बच जाएगा, और ये प्लस है, हमें पता है 3 4 12 होता है, तो 3 चला गया तो बाकी 4y4 आ गया। अब ये जो 3 है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, छोटी ब्रैकेट हो बड़ी ब्रैकेट हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बड़ी ब्रैकेट लिख रही हूँ। अब x4 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 4y4 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। मैथ का उसूल है, अगर कोई चीज़ आप खुद से ऐड करो तो वही चीज़ आपने माइनस भी करनी होती है, तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4x² y² प्लस कर दिया और 4x² y² हमने माइनस कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे किसी के पास 5 रुपीज़ हो, किसी के पास 5 + 2 - 2 रुपीज़ हो, तो हम कहेंगे ये दोनों बातें सेम हैं। तो 5 हो या 5 + 2 - 2 हो, दोनों बातें सेम हैं। तो इसी तरह अगर x4 + 4y4 लिखा हुआ हो, उसकी जगह पे हम ये सेम वैल्यू लिख के प्लस 4x² y² - 4x² y² लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ प्लस करनी है वही चीज़ अगर माइनस कर दें तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये असल में हम फार्मूलाज बनाने हैं। टोटल 2 फार्मूलाज हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। बीच में प्लस होगा तो 2ab के साथ प्लस आएगा, बीच में माइनस होगा तो 2ab के साथ माइनस आएगा, बाकी सेम है। दूसरा फार्मूला ये है, तो हम ये फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, a² + 2ab + b² की शक्ल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, x4 को हम लिख सकते हैं, x की 2 का 2 हमें पता है 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x4 ही आएगा। प्लस 4x² y को बीच में ले आते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × x², 2y², हमें पता है ये जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो 4x² y² ही बनेगा। तो 4y4 को हम लिख सकते हैं 2y² का होल का स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी पावर 2 का मतलब है कि 2 की भी पावर है यानी कि 4, 2y की भी पावर है तो y की पावर पहले से 2 है, 2 × 2 ये 4 हो जाएगा। तो इन 3 टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया। -4x² y² है, ये वैसे ही आ जाएगा, इसको कुछ हमने नहीं करना, ये वैसे ही आ गया। अब ये 3 टर्म्स को देखें और इन 3 टर्म्स को देखें, a यहाँ हमारे पास x² है और b जो है वो 2y² है। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद है, इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे जो कि है a + b का होल स्क्वायर। a हमारे पास यहाँ पे x² है, फिर बीच में प्लस है, फिर b का होल का स्क्वायर है, b यहाँ हमारे पास 2y का स्क्वायर है तो ये होल का स्क्वायर आ जाएगा। -4x² y² है, इसको लिख सकते हैं -2xy का होल का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी पावर 2 है, तो 2 की भी पावर 2 है तो 4, x की पावर भी 2 है x², y की पावर भी 2 है y²। तो ये लिखा हुआ हो या ये लिखा हुआ हो, दोनों बातें सेम हैं। यहाँ हम एक और फार्मूला लगा रहे हैं a² - b²। यहाँ पे a जो है ये पूरी वैल्यू a है, x² + 2y², फिर बीच में माइनस है, और b ये पूरी वैल्यू है 2xy। तो जब ये वाली शक्ल हो तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते होते हैं, a + b a - b। तो बस कन्वर्ट करेंगे। देखें 3 वैसे का वैसे आ गया, a + b। a हमारे पास क्या है, x² + 2y², फिर प्लस b है, प्लस b हमारे पास 2xy है, तो फिर a - b है। a हमारे पास ये पूरी वैल्यू है यानी कि x² + 2y², फिर माइनस b है, तो -2xy हमारी b की वैल्यू 2xy है। तो ये हमारे 3 फैक्टर बन गए। देखिए ये 2 ब्रैकेट्स और ये तीसरी ब्रैकेट, ये टोटल 3 फैक्टर हमारे पास बन गए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के।